दोस्तों, आज हम आपको हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के बारे में बताने वाले हैं। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को पानी के अंदर दफन किया गया था और उनकी कब्र मुबारक पानी के अंदर थी, लेकिन बाद में उन्हें पानी से निकालकर कहां दफन किया गया और कैसे निकाला गया। हजरत यूसुफ अल सलाम का मजार कहां है, आइए आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम अल्लाह ताला के नबी थे। आप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। आपका ताल्लुक अंबिया इकराम के खानदान से है। आपके अंदर 11 साल की उम्र से ही नबी होने के आसारवाज होने लगे थे। एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद आपको सजददा कर रहे हैं। आपके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने आपको अपना यह ख्वाब किसी और को सुनाने से मना किया, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को इस ख्वाब के बारे में पता चल गया और इस पर आपके भाई यहूदा ने कहा, ख्वाब में सूरज, चांद, सितारे, मतलब यह है कि सूरज को बाप, चांद को माँ और सितारे यानी हम हैं। इसका मतलब यूसुफ हमें खुद से हकीर समझता है और बाबा को हमसे छीनना चाहता है। उनके भाई इस ख्वाब के बाद उनसे हसद करने लगे, नफरत करने लगे और एक दिन उनको अपने साथ सहारा ले गए। उनके भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार मार कर जख्मी कर दिया और आपके एक भाई यहूदा ने तो खंजर निकालकर कत्ल करने की भी कोशिश की। इस पर आपके सबसे बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों को मना किया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जख्मों से खून साफ करने लग गए। फिर बड़े भाई ने अपने भाइयों से यूसुफ को छोड़ देने और घर वापस ले जाने की। इस पर उन्होंने बड़े भाई को भी कत्ल करने की धमकी दी। इसके बाद वह यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर सहारा के एक सबसे नमकीन पानी वाले और गहरे कुएं की तरफ ले गए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया और आपकी कमीज उतार कर उस पर बकरी ज़िबह करके उसका खून लगा दिया और अपने वालिद मोहतरम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास घर वापस चले गए। घर पहुंचने के बाद जब याकूब अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि यूसुफ कहाँ है, तो वह घुटनों के बल जमीन पर बैठकर रोने लगे और याकूब अलैहिस्सलाम को वह खूब आलत कमीज दिखाकर कहने लगे कि हम यूसुफ को सामान के पास छोड़कर खेल रहे थे। जब शाम हुई तो हमने सोचा कि अब वापस जाना चाहिए। जब वापस मुड़कर देखा तो यूसुफ को भेड़िया खा गया था। इस पर आप अलैहिस्सलाम वह कमीज लेकर रोते रोते अपने हुजरे में तशरीफ ले गए और कुछ ही लम्हे के बाद वापस आए और फरमाने लगे कि अगर यूसुफ को भेड़िया खा गया है तो यूसुफ की कमीज क्यों नहीं फटी। इसके बाद उन भाइयों के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद यहूदा ने कहा, बाबा, हम तो खुद इस बात पर हैरान हैं। फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरी औलाद, तौबा कर लो, अल्लाह सब जानता है। इसके बाद हजरत याकूब काफी अरसा अपने बेटों से नाराज रहे, यहां तक कि उनकी औलादें भी हो गईं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक काफिले वालों के हाथ कुएं से निकाले गए और काफिले वालों ने उन्हें मिस्र ले जाकर अजीज मिस्र को बेच डाला। अजीज ने उन्हें अच्छी तरह रखा और कई सालों तक आप उसके घर पर रहे और जवान हो गए। जवानी और खूबसूरती के आलम में अजीज मिस्र की बीवी, जिसका नाम जुलेखा था, वह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुब्तला हो गई और चाहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से जिनसी ताल्लुक बनाए। उसके बाद जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने कमरे में बुलवाया और अपनी ख्वाहिश का इजहार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी यह ख्वाहिश रद्द कर दी, यानी मना कर दिया। अजीज मिस्र की बीवी ने जबरदस्ती करनी चाहिए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे और अल्लाह ताला के हुक्म से 7 दरवाजे खुद ब खुदा लगा दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मामला इससे बरक था, यानी उल्टा है। यही मुझको अपना मतलब पूरा करने के लिए फुसला थी। इस मौके पर जुलेखा के खानदान के एक छोटे से बच्चे ने गवाही दी कि कमीज अगर आगे से फटी है तो औरत सच्ची है और अगर पीछे से फटी है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और औरत झूठी है। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मौजेज़ा था कि दूध पीता बच्चा अल्लाह के हुक्म से बोल उठा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए गवाही देने लगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पीछे से फटी थी, जिसका मतलब है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और औरत झूठी है। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिर भी कैद कर दिया गया। फिर अल्लाह पाक के हुक्म से वह कैसे निकाले गए और अमीर मिस्र बन गए। और जब उनके भाई गल्ला लेने आए
तो उन्होंने अपना प्याला गले में रख दिया और अपने भाई बिन्यामीन को रोक लिया और इस तरह अपनी कमीज को अपने भाई के हाथ अपने वालिद तक पहुंचा और इस तरह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई वापस आ गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 120 साल की उम्र पाई। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के बारे में एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया मिलता है। जब फिरौन ने मिस्र में बनी इजराइल को बहुत तंग करना शुरू किया, उनसे तरह तरह के काम लिया करता था, उनको मरता था, उनको दुख पहुंचाता था, उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि सब बनी इजराइल को रातों रात मिस्र से निकाल ले जाओ ताकि फिरौन के जुल्म से उनकी जान छूटे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सबको लेकर चले। जब नील नदी पर पहुंचे तो रास्ता भूल गए और किसी को भी रास्ता पहचान में ना आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब किया और पुकार कर फरमाया कि जो आदमी इस भेद को जानता है वह आकर बताएं। दोस्तों, एक बुढ़िया ने हाजिर होकर अर्ज किया कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल होने लगा था तो उन्होंने अपने भाई भतीजे को वसीयत फरमा दी थी कि अगर किसी वक्त में तुम लोग मिस्र का रहना छोड़ दो तो मेरा ताबूत जिसमें मेरी लाश होगी अपने साथ ले जाना। तो जब तक वह ताबूत आप साथ ना लेंगे तब तक आपको रास्ता नहीं मिलेगी। आप अलैहिस्सलाम ने ताबूत का हाल पूछा कि वह कहां दफन है। इस बात का जानने वाला भी बुढ़िया। दोस्तों, एक बुढ़िया ने हाजिर होकर अर्ज किया कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल होने लगा था तो उन्होंने अपने भाई भतीजे को वसीयत फरमा दी थी कि अगर किसी वक्त में तुम लोग मिस्र का रहना छोड़ दो तो मेरा ताबूत जिसमें मेरी लाश होगी अपने साथ ले जाना। तो जब तक वह ताबूत आप साथ न लेंगे तब तक आपको रास्ता नहीं मिलेगी। आप अलैहिस्सलाम ने ताबूत का हाल पूछा कि वह कहां दफन है। इस बात का जानने वाला भी बुढ़िया के अलावा कोई ना निकला। उससे जब पूछा गया तो बुढ़िया ने अर्ज किया कि मैं इस बात को ऐसे ही नहीं बताऊंगी, मुझसे आपको एक बात का इकरार करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं बताऊंगी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वह ताबूत कहां है। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, वह क्या बात है? इस पर बुढ़िया कहने लगी, वह इकरार यह है कि मेरा खत्मा ईमान पर हो और जन्नत में जो जगह रहने को आपको मिले वह जगह मुझे भी मिले। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ऐ अल्लाह, यह बात तो मेरे इख्तियार की नहीं। इसके बाद अल्लाह पाक की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम को बुढ़िया की बात इकरार करने का हुक्म दिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने इकरार कर लिया तो उस बुढ़िया ने ताबूत का पता बता दिया कि वह दरिया के बीच में दफन था। सबने मिलकर उस ताबूत को निकाला। जब उस ताबूत को निकाला गया तो उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इजराइल को रास्ता मिल गया। दोस्तों, उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मस्जिद खलील 3 में दफन किया गया है। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 3 सवाल किए, जिनमें पहला सवाल यह था कि ए अल्लाह, आपका चेहरा मुबारक किधर है। दूसरा सवाल यह था कि ए अल्लाह, क्या आप कभी सोते हैं? अगर सोते हैं तो आप कब और किस वक्त सोते हैं? और तीसरा सवाल यह था कि ए अल्लाह, आपने इतनी सारी मखलूक को क्यों पैदा किया? तो दोस्तों, इन तीनों सवालों का जवाब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या दिया वह हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसीलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अल्लाह वह है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। यह चांद, तारे, सूरज, आसमान सब कुछ बनाया है। इन सब चीजों को अल्लाह ने बगैर किसी साजो सामान के बनाया है। यानी कि अगर किसी को पेंसिल बनानी होती है तो उसके लिए लकड़ी लगेगी, लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ हुक्म दिया और सारी चीजें खुद ब खुदा को पैदा किया गया। इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया गया और दुनिया की सारी चीजें इंसानों के लिए बनाई गई, जैसे कि हवा, पानी, पेड़ पौधे और जानवर सब कुछ बनाए। दोस्तों, हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है, जैसे कि हवा का चलना, बारिश का होना, रात और दिन का होना। यह सब काम अल्लाह के हुक्म से होता है। अल्लाह हमारे दिलों की बात को अच्छी तरह से जानता है। हम क्या करने वाले हैं, हम क्या कर चुके हैं और हमें कब क्या होगा, यह अल्लाह को बखूबी मालूम है। अल्लाह का रंग और रूप इंसानों जैसा नहीं है। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया
ऐ अल्लाह, आपका चेहरा मुबारक किधर है, ताकि मैं आपकी तरफ रुक करके आपकी इबादत करूं। तो यह सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, आप एक जगह पर आग रोशन करो, यानी कि आग को जलाओ। जिस तरफ उस आग की रोशनी होगी उसी तरफ मेरा रुख है। तो दोस्तों, उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग को एक जगह पर रोशन किया, यानी कि आग जलाई, और देखा कि उस आग की रोशनी तो चारों तरफ है, यानी कि उसका उजाला तो हर तरफ है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, या अल्लाह, इसका उजाला तो हर तरफ है। तब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, जिस तरह से इस आग की रोशनी हर तरफ है, जिस तरह से इसका उजाला चारों तरफ है, उसी तरह से मैं भी हर तरफ हूं, मेरी रोशनी भी चारों तरफ है। दोस्तों, उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना दूसरा दरा सवाल अल्लाह ताला से किया और अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह, क्या आप कभी सोते हैं? अगर सोते हैं तो आप कब और किस वक्त सोते हैं? तो इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ महा, आप एक प्याले में पानी भर कर लाओ और उसके बाद मेरी तरफ मुतजैस। अल्लाह की कुदरत से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से वह पानी का भरा हुआ प्याला गिर गया। तो यह देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत घबरा गए। यह देखकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, जिस तरह से थोड़ी ही देर में आपके हाथ से यह प्याला गिर गया है, अगर मैं थोड़ा भी इस दुनिया की तरफ से अपना रुख बदल लूं, यानी कि अपना ध्यान हटा लूं, तो जिस तरह से तुम्हारे हाथ से यह प्याला गिरा है, उस तरह से यह तमाम दुनिया तहस नहस हो जाएगी। दोस्तों, उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपना तीसरा सवाल किया और अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह, आपने इतनी सारी मखलूक को क्यों पैदा किया, हालांकि इस मखलूक से आपको कुछ भी फायदा नहीं है। तो यह सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, मैंने इतनी सारी मखलूक को इसलिए पैदा किया ताकि यह मखलूक मेरी इबादत करें, मुझसे मगफिरत की मांग करें, जायज़ ख्वाहिश के लिए मुझसे दुआएं करें और मैं उनकी दुआओं को कबूल करूं। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह एक नूर है, वह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुआ है, यानी कि वह किसी की औलाद नहीं है, वह खुद से है, और ना ही अल्लाह ताला की कोई औलाद है, क्योंकि यह चीजें तो उसने सिर्फ इंसानों और जानवरों के लिए बनाया है ताकि उसकी दुनिया चलती रहे। दोस्तों, अल्लाह को कभी भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, वह कभी थकता नहीं है, वह कभी बेजार नहीं होता, क्योंकि यह सब बातें उसने इंसानों के लिए बनाई है। इसीलिए यह सारी बातें इंसानों में ही होती हैं। जो सो जाए, जो थक जाए, और जिसको भूख लग जाए, और जिसकी बीवी हो, जिसकी औलादें हों, वह अल्लाह नहीं हो सकता। दोस्तों, अल्लाह बहुत रहम वाला है, बहुत माफ करने वाला है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए वह कम है। अल्लाह ताला कुरान में इंसानों को चैलेंज करता है कि दुनिया के सारे पेड़ पौधों को कलम बना लो और सारे समंदर को सिहाई बना लो और दुनिया के सारे इंसान मिल जाओ और मेरी तारीफ लिखना चाहो तो लिखते जाओ, लेकिन मेरी तारीफ पूरी नहीं हो पाएगी। तुम्हारी स्याही खत्म हो जाएगी, लिखने वाले इंसान खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरी तारीफ पूरी नहीं हो पाएगी। दोस्तों, अल्लाह ताला कहता है कि मैं क्या हूं, कैसा हूं, इसके बारे में दिमाग मत लगाया करो, क्योंकि तुम सोच ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम सिर्फ उतना ही सोच सकते हो जितनी मैंने तुमको समझ दी है, उसके आगे तुम नहीं सोच सकते हो। अगर मुझको समझना चाहते हो तो मेरी बनाई हुई चीजें देखा करो, जैसे कि एक मक्खी को देखो जिसको मैंने बनाया है, उसके पंखों को यानी कि उसके परों को देखो कि उसको मैंने किस तरह से बनाया है। अगर तुम सारे इंसान मिलकर भी एक मक्खी के पर यानी कि पंख जैसे होते हैं वैसे के वैसे बनाना चाहो तो तुम दूसरा पर नहीं बना सकते हो। अगर तुम एक अनार का दाना बनाना चाहो तो अनार का एक दाना नहीं बना सकते हो। आसमान, सूरज, चांद और सितारों को देखो जिसको मैंने बनाया है, और तुम मेरी कौन कौन सी नियामत को झुठलाओगे। दोस्तों, इसी तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफा अल्लाह से अर्ज किया, ऐ अल्लाह, तू जब नाराज होता है तो क्या करता है? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, मेरे नाराज होने की 3 निशानियां हैं। पहली निशानी यह है कि जब मैं नाराज होता हूं तो मैं बारिश को बेवक्त करता हूं, यानी कि जब फसल काटने का वक्त आता है उस वक्त मैं बारिश करता हूं, और जब फसल बोई जाती है तो मैं उस वक्त बारिश को रोक लेता हूं। और मेरे नाराज होने की दूसरी निशानी यह है कि मैं माल और दौलत बखी लोगों को दे देता हूं, यानी कि कंजूस लोगों को दे देता हूं। और मेरे नाराज हो कि तीसरी निशानी यह है
कि मैं हुकूमत जालिम और बेवकूफ बादशाहों के हाथ में दे देता हूं। तो दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, या अल्लाह, फिर आपके राजी होने की क्या क्या निशानियां हैं, यानी कि जब आप खुश होते हो तो क्या करते हो? तो इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, जब मैं खुश होता हूं तो मैं हुकूमत समझदार और नेक लोगों को देता हूं, मान लो दौलत सच्चे लोगों में देता हूं, और बारिश मैं वक्त पर करता हूं। दोस्तों, जब अल्लाह नाराज होता है तो फिर चाहे हुकूमत पर कोई काफिर बैठा हो या मुसलमान, अल्लाह उनके दिलों को आवाम के लिए सख्त कर देता है। दोस्तों, अल्लाह ने इंसानों के हालात को उसके आमाल के साथ जोड़ा है। जैसे आमाल इंसान करता है, अल्लाह उसके वैसे ही हालात बनाता चला जाता है। दोस्तों, हमें हालात बदलने हैं तो हमें अपने आमाल को ठीक करना होगा। आमाल हमारे अच्छे होंगे तो हमें अल्लाह मिल जाएगा, और जिसको अल्लाह मिल जाता है मानो उसको सब कुछ मिल जाता है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं अल्लाह के अपने बंदे से मोहब्बत की निशानी। अगर किसी में एक निशानी जाहिर हो जाए तो समझ लेना कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि हजरत अली ने फरमाया, औरत को गाली देना कैसा है, उसके साथ मार पिटाई करना कैसा है, इससे घर में क्या क्या होता है। इन सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं कि अल्लाह ने औरत को क्यों पैदा किया, सब कुछ बताने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, वह कौन सी निशानी है जिससे हमें पता चले कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लगा है? सबसे पहली निशानी, अल्लाह पाक जिसको दीन की समझता फरमाता है तो उसे अपना महबूब बना लेता है, जिसको दीन से जोड़ देता है उसे अपना प्यारा बना लेता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से मरब है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक तुम्हारे दरमियान अखलाक भी तकसीम करता है। जिस तरह रिजक तकसीम करता है उसी तरह अखलाक भी तकसीम करता है। अल्लाह दुनिया उसको देता है जो अल्लाह का प्यारा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह पाक दीन की समझ सिर्फ उसे देता है जो अल्लाह का महबूब होता है। इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के जिक्र से मोहब्बत, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम भेजने का शौक और तड़प, यह वह चीजें हैं जो इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने बहुत प्यारा बना लिया है। दूसरी निशानी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी को प्यारा बनाता है तो फिर उसकी थोड़ी सी आजमाइश भी करता है, यानी देखना, यह चाहता है कि यह बंदा मेरे फैसले पर राजी होता भी है या नहीं। जो राजी हो जाए, अल्लाह पाक उसे दुनिया में भी राजी करता है और आखिरत में भी राजी करेगा। और जो उस वक्त बौखलाहट का शिकार हो जाए कि यह क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान पाक की तिलावत भी करता हूँ, फिर मुझे सर दर्द क्यों हो रहा है, बुखार क्यों आ गया है, मैं तो दीन का कार्य बंद हूँ, फिर मुझे क्यों फिक्र हो रही है? तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हजरत बिलाल हबशी से किसी ने पूछा कि आप बड़ी तौहीद की बातें करते हैं, तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ी है? तो आपने फरमाया कि तुम भी तो बाजार जाकर बर्तन खरीदने से पहले उसे बजाकर देखते हो कि मिट्टी सही तरह से लगी है या नहीं। तो बस अल्लाह ने भी मुझे आजमाया था। उसके बाद यही वह गुलाम था जिसका रंग भी काला था, मोटे मोटे होंठ थे, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में जा रहा था, जब मुझे मेराज कराई गई तो आगे आगे किसी की चलने की आहट सुनाई दी। मैंने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि यह कौन है? तो जवाब मिला कि यह बिलाल हबशी है जो आपके आगे चल रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो हजरत बिलाल से पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो, कौन सा काम करते हो? तो हजरत एल ने बताया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही ने तो बताया था। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अरे प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाक्य लेकर आया हूं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं कि आज के वाक्य के अंदर आपको मालूम पड़ेगा। से पहले जितनी आंखें कहानी रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं,
एक लाइक जरूर करें और कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर से लिखें ताकि हमें भी मालूम चल सके कि कितने आशिक आले रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हमारे प्यारे आका अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। हमारे प्यारे नबी हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तब तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती जन्नत में ना चला जाता है, यानी जब तक हर ईमान वाला जन्नत में ना चला जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है एक मर्तबा नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। तभी आपके सामने दो ऐसी सूर्य आई जिनको पढ़कर आप सल्लल्लाहु ताला रोने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं जो सच्चे दिल से कुरान पाक पढ़ते हैं उनकी आंखों में आंसू आ ही जाया करते हैं, यानी ऐसी ऐसी बातें कहुराने मस्जिद के अंदर कहीं गई है। आज आपके हवाले से जिसको सुनकर यकीनन ध्रुव कहां जाती है, लेकिन अफसोस का मुकाम है हम कुरान पाक को पढ़ते ही नहीं है। जब तक हम कुरान पाक को पढ़े नहीं, मालूम कैसे चलेगा कि कुरान पाक में क्या लिखा है। दुनिया वाले कुरान पाक को पढ़कर हिदायत पा रहे हैं और हम कुरान पाक को अलमारी में रखकर सजा देते हैं। यह बड़े ही अफसोस की बात है। प्यारे आका को हम नाराज कर रहे हैं, इसके बावजूद हमारे प्यारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है जब सरवरे कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो दो सूरतें की तिलावत कर रहे थे, उनमें पहले सूरत का तर्जुमा यह था। इब्राहिम अलैहिस्सलातो सलाम ने अल्लाह ताला फरमाया, अल्लाह जो मेरी उम्मत में नेक बंदे हैं वह मेरे लिए, और जो गुनाहगार बंदे हैं वह तेरी रहमत के हवाले। इसके बाद जब दूसरी सूर्य पड़ी तो इस्लाम के हवाले से ईशा अलैहिस्सलातो सलाम ने फरमाया, यह अल्लाह, यह तेरे बंदे हैं, अपने बंदों के साथ जो चाहे कर। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूसरों की आयतों को पढ़ा तो आपके दोनों आंखों से आंसू जा। आपकी आंखों में इतना आंसू आया कि आपके आंसू मुबारक आपके रुखसार से होते हुए आपकी झोली में गिरने लगे। प्यारे मुसलमान भाइयों, हम सभी जानते हैं अल्लाह ताला इस दुनिया में सबसे ज्यादा जिस चीज से मोहब्बत फरमाता है तो वह अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाता है। और यकीनन वह अपने मैं भी तो रोता हुआ नहीं देख सकता, अपने महबूब को रोता नहीं देख सकता है। ये सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही आपकी आंखों से आंसू आए, आपकी आंखों में आंसू आ जा रहे थे, फिर आपने अल्लाह ताला की बारगाह में रोते हुए हाथ उठाया और रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह ताला दर्ज करने लगे हैं, अल्लाह मेरी उम्मत, यह अल्लाह मेरी उम्मत, यह अल्लाह मेरी उम्मत। यानी मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हजरत इब्राहिम अली सलातो सलाम ने भी यह बात कह दी थी कि जो गुनाहगार बंधे हैं, यह अल्लाह वह तेरी रहमत के हैं और वह तेरी रहमत के हवाले हैं। जो नेक बंदे हैं, जो सारे हैं, वह मेरे, यहां तक कि ईशा अली सलातो सलाम ने यह बात कह दी, यह अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं। जो चाहे कर। इन बातों को पढ़ने के बाद आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए थे और आप अपनी उम्मत के लिए रोने लगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, यह अल्लाह मेरी उम्मत, यह अल्लाह मेरी उम्मत, यह अल्लाह मेरी उम्मत। मेरे मुसलमान भाइयों, तभी अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलातो सलाम से फरमाया, यह जिब्राइल जाकर मेरे महबूब को मेरा सलाम कहना और उनसे पूछो वह क्या चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यह वही परवर है जो सारी कायनात का मालिक है, जो हमारे रगों से भी ज्यादा करीब है, जो दिलों की बात भी जानता है, जो हम करने वाले हैं वह चीज को भी जानता है। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, उसे कोई चीज छुपी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ये जिब्राइल जाओ मेरे महबूब के पास और उनको मेरा सलाम कहना और पूछना, मेरे महबूब क्यों रोते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला के इस इरशाद के बाद महबूब खुदा की बारगाह में सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, आकर सलाम अर्ज किया और फरमाया, अल्लाह आपसे यह बात पूछ रहा है
आप क्यों रोते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिब्रील अलैहिस्सलातो सलाम की इस बात पर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरी उम्मत का गमला रहा है। यह बात सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो सलाम ने अल्लाह की बारगाह में जाकर यह सारी बातें अर्ज कर दी। उसके बाद फिर अल्लाह का इरशाद हुआ, जिब्राइल जाकर मेरे महबूब को मेरा सलाम पेश करना और उनसे कहना, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको इतना नवाजा जाएगा कि वह राजी हो जाएंगे। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातो सलाम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर होकर उनको अल्लाह का कलाम पेश करते हैं और फिर अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं। और यह बात कहीं अल्लाह आपको सलाम करता है और कहता है, अगर उम्मत का गम आपको परेशान कर रहा है तो आपका रब आपको इतना नवाज देगा कि आप राजी हो जाएंगे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, देखें,